वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने दैनिक जीवन विज्ञान पर कुछ प्रश्न आपको कराए थे। उन्हीं प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न है आपका कि लेज़र की खोज किसने की थी। लेज़र की खोज किसने की थी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो बताइए, टिक करिए, लेज़र की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? थियोडर मैमन। थियोडर मैमन जो है उन्होंने लेज़र की खोज की थी। ठीक है। लेज़र क्या होता है? लेज़र तरंगे एक वर्डी होती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। लेज़र तरंगे कैसी होती? एक वर्डी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया। चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया, ये आपका ऑप्शन है। फर्स्ट रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज जो है 1798 में की थी। कब की थी? 1798 में। नेक्स्ट है, जेवी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? गेस करिए, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? फर्स्ट है न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डीजल इंजन। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट रहेगा, न्यूमेटिक रबर टायर का। जेबी डनलप यूनाइटेड किंगडम में क्या थे? एक पशु सर्जन थे। इन्होंने जो है न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है एवांजेलिस्टा टोरिसेली ने किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। याद रखिएगा, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब नापते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन आपका आएगा विलियम रॉन्जन ने। विलियम रॉन्जन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? जीन डलगोफ ने। किसने? जीन डलगोफ ने किसका आविष्कार किया था? एलसीडी प्रोजेक्टर का। ब्रेडन ईच ने क्या किया था? ब्रेडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। किसका? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने खोजी थी? ब्रेडन ईच ने। डगलस एजनबर्ट जो आपको नाम लिखा हुआ है, इसमें थर्ड ऑप्शन जो है, इन्होंने जो है कंप्यूटर माउस को बनाया था। किसको? कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंजल बर्ट। नेक्स्ट है फेडरिको फैगिन, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। इन्होंने जो है माइक्रो प्रोसेसर पर काम किया था। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के डिस्कवरर आविष्कारक कौन है? फेडरिको फैगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इंसुलिन की खोज जो है एफ बैटिंग ने की थी। किसने की थी? एफ बैटिंग। एफ बैटिंग जो है इंसुलिन की खोज करता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो आंसर होगा बीटा कोशिकाओं से। इसका श्रावण कहाँ से होता है? बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। अगर इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाएगा तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं।
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया था। प्रोटॉन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या परमाणविक द्रव्यमान? बताइए, गेस करिए जल्दी जल्दी। नाभिक की खोज की गई थी। बोलते भी हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से किस नाभिक की। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको डिस्कवरर या कुछ मेन पॉइंट्स बता दे रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े यूज़फुल होंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खोजों पर। कुछ खोजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। बैरोमीटर, अभी भी क्वेश्चन आया था कि बैरोमीटर किसने डिस्कवर किया, तो आप आंसर क्या देंगे? ई टॉरिसॉली। अभी यहाँ पे आया भी था। विद्युत बैटरी की खोज किसने की? तो जनरली बोल्टा याद रखिएगा आप, या फुल नेम क्या है? एलेसैंड्रो बोल्टा। बाईसाइकिल की खोज किसने की? बाइसिकल मैकमिलन ने। ठीक है। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। कताई मशीन, सैमुअल क्रॉम्पटन। घड़ी की खोज किसने की? आई सिंगवल यांगसेन ने। घड़ी यांत्रिक है और एक पेंडुलम घड़ी भी होती है, जिसकी खोज किसने की? क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। डायनेमो, माइकल फैराडे। फाउंटेन पेन, लेविस वाटरमैन। ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन। ट्रैक्टर, रॉबर्ट फार्मिच। स्टील, हेनरी बेसेमर। टेलीफोन, ग्राहम बेल। टेलीविज़न, जे.एल. बेयर्ड। ट्रांजिस्टर, जॉन बर्डीन, विलियम शाक्ले, वाल्टन बर्टन। टाइपराइटर सुने होंगे। टाइपराइटर, पेलेग्रीन टेरी। थर्मामीटर, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे। विद्युत पंखा, व्हीलर। हेलीकॉप्टर, ई.आर. मम्फोर्ड। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और लेज़र अभी भी हमने पूछा था, तो थियोडर मेमन आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये महत्वपूर्ण खोजें हैं जो आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के जनक, ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, या इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्वीट पी, याद रखिएगा, मीठी मटर। स्वीट पी, मीठी मटर। ठीक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता प्रोफेसर S.R. कश्यप। भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर P. माहेश्वरी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक प्रोफेसर बीरबल साहनी। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक O.P. अयंगर। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये स्वामीनाथन, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, अभी भी पूछा था आपसे, एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक। और सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। याद रखिएगा डिस्कवरर नेम और कहाँ इनका योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और ब्रांच हैं, कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली शाखा की बात की जा रही है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? स्वप्न से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन हम लोग ओनिरोलॉजी में करते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन कहाँ करते हैं? एल्गोलॉजी में। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी में। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो करते हैं वो ब्रायोलॉजी में। और वृक्षों की आयु की कितनी एज है उसका अध्ययन हम लोग डेंड्रोलॉजी में करते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी। और कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं।
और विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं, और टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जो है वो कहाँ करते हैं, टेरिडोलॉजी में करते हैं। तो ये ब्रांचेज नेम याद रखनी है। बट ये नेक्स्ट आपका आता है कि कुछ यंत्र और उनके खोजकर्ता। टेलीविज़न को किसने खोजा, जे.एल. बेयर्ड ने। किसने खोजा, जे.एल. बेयर्ड ने। वायुयान, राइट बंद। फाउंटेन पेन अभी भी लिखा था वाटरमैन। कैस्कोग्राफ किसने बनाए थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा, जगदीश चंद्र बोस। भाप इंजन, जेम्स वाट। डायनमो, माइकल फैराडे। स्कूटर, जी ब्राडसा। रेफ्रिजरेटर, हैरिसन कैटलीन। रेल इंजन, जॉर्ज स्टीफेसन। ताड़ित चालक, फ्रैंकलिन। रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट। कैलकुलेटर, पास्कल। रडार, R.W. वॉट। साइकिल, मैकमिलन। मुद्रण कला, जोहान्स गुटेनबर्ग। पेट्रोल चलित कार, कार्ल बेंज। ये कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता और किस यंत्र की इन्होंने खोज की है वो लिखी हुई है। उसके बाद परमाणु सिद्धांत, कुछ परमाणु सिद्धांत देख लेते हैं। तो पहला परमाणु सिद्धांत है जॉन डाल्टन का। सबसे पहला परमाणु संबंधी सिद्धांत किसका है, जॉन डाल्टन का। इसके अलावा कई बुकें लिखते हैं, कड़ार ने कुछ परमाणु, पर पूर्ण पुष्टि जो है स्टार्टिंग सबसे पहली किसने की परमाणु सिद्धांत की, जॉन डाल्टन ने। नाभिक के खोजकर्ता अभी रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण का प्रयोग में हमने आपसे पूछा था। तो रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण का प्रयोग किसके केस में, नाभिक के केस में किया जा रहा है। क्वांटम सिद्धांत को खोजा किसने, मैक्स प्लैंक ने। अपवर्जन सिद्धांत, पाउली ने। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, उसके लिए डिटेल में फिर केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पाउली का अपवर्जन नियम होता है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। अब क्वांटम नंबर्स पे आ जाएंगे, फिर काफ़ी डिटेल एनालिसिस हो जाएगी, इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में आना नहीं है। नेक्स्ट है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम, हाफ-बाउ। अधिकतम बहुलकता सिद्धांत, हुंड या हुंड्स। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। और रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट आता है कुछ कृषि विधियां हैं और उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर, ये हमने लास्ट क्लास में आपसे पूछा भी था। पिसीकल्चर, मछली पालन की क्रिया को बोलते हैं। मोरीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। हार्टिकल्चर, बागवानी फसलें जैसे फल सब्जी आदि का उत्पादन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। ऑलेरिकल्चर, साग सब्जियों का उत्पादन। वर्मीकल्चर, केंचुओं का उत्पादन। पोमोलॉजी, फल का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फूल उत्पादन। वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर। ओल्वीकल्चर क्या है, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। आगे देखते हैं, कुछ क्रांतियां हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे पहली क्रांति है हरित क्रांति, किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। झींगा प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति। मांस टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। आलू उत्पादन से गोल क्रांति। भूरी क्रांति जो होती है वो उर्वरक उत्पादन से है। फल एवं बागवानी में वृद्धि अगर हो रही है तो वो स्वर्ण क्रांति कही जाती है। अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि हो रही तो उसको रजत क्रांति बोला जाता है। कृषि के अगर सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हो तो इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं। कच्चे तेल का उत्पादन तो काली क्रांति। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन के लिए। और अमृत क्रांति जो होती है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आगे देखते हैं, कुछ शाखाएं और हैं जिनको आपको और डिस्कस कर लेना है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनका अध्ययन कुछ हमने ऊपर डिस्कस की हैं, कुछ यहाँ पे हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव जाति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। और जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कहाँ करते हैं, इथोलॉजी में। आर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है वो कैलोलॉजी। पोषण का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी।
और भ्रूणी परिवर्तन भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। वर्गीकी का अध्ययन जो है वो जीव जातियों के नामकरण या वर्गीकरण का जो अध्ययन है वो टैक्सोनॉमी में, और वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। सुजननिकी आनुवांशिकी सिद्धांत एवं मानव जाति की उन्नति का अध्ययन जो किया जाता है वो सुजननिकी में किया जाता है, और सुजननिकी के जनक कौन है? सर फ्रांसिस गैल्टन। कौन? सर फ्रांसिस गैल्टन। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो हमने बोला था आपको, साइंस से रिलेटेड दैनिक जीवन में विज्ञान और महत्वपूर्ण खोज, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड या मानव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।